पुलिस वाले जो नालों से जंगलों से लावारस डेड बॉडियां लेकर आते हैं, कीड़े पड़े होते हैं, डेड बॉडी मुकम्मल होती ही नहीं है, उनको गुस्ल देना होता। एक आदमी एक यहाँ पर आया, बड़े बड़े बाल, बड़ा सुलझा हुआ आदमी था नहीं, मेरी इतनी कोठी इतनी नहीं, मेरी बेटी मुझे यहाँ छोड़ के गई। और उनकी मैं बातें सुनता था कि वो कहते थे कि एक चीज़ को कभी नहीं छोड़ना, इंसानियत। और एक डेड बॉडी मेरे पास पिंडी से आई थी जो रेल के हादसे में हुई और उसके 3 टुकड़े थे। इनके बच्चे को भी गुस्ल दिया सर, और 100 साल के बूढ़े को भी गुस्ल दिया। मेरे साथ जो मौजूद हैं हाजी अयूब साहब, ईदी होम्स में ये ड्राइवर हैं। ईदी होम्स की बहुत सी कहानी है, दुनिया का सबसे बड़ा ये वेलफेयर ट्रस्ट है और ये एजाज़ पाकिस्तान को है। ये एजाज़ मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह का, वो कम है। ये वो शख्सियत है जिन्होंने इंसानियत को सबसे पहले रखा, कोई मज़हब नहीं, सबसे पहला जो मज़हब था वो इंसानियत। तो आज मेरे साथ हाजी अयूब साहब हैं, ये ड्राइवर हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, करो मैं अल्लाह का। भाई साहब कितना अर्सा हो गया ईदी होम्स में? मैं ईदी में 6 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो भाई साहब कैसा ये एक्सपीरियंस रहा आपका? ये आप देखें कि मेरी 24 घंटे ड्यूटी होती है इधर, तो बहुत अच्छा। ये नहीं, यहाँ पर ऐसे लोग भी आते हैं बेसहारा हैं, कोई लड़कियाँ भाग आती हैं घर से, कोई उनको फिर हम घर पहुँचाते हैं, उनका एड्रेस ढूंढ, बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन, कोई भी हो, अब उनका अगर एड्रेस पता है उनको घर का, तो हम ये एम्बुलेंस में उनको घर पहुँचाते हैं। फिर ये जो दूर के हैं कि किसी को फिर किराया देते हैं, बस पर बैठाते हैं, बस का नंबर लिखते हैं, फिर आन के इधर वो पहुंच जाता है। फिर उसको वो टेलीफोन करते हैं कि पहुंच गया ऐसा हमारा आदमी, जो दूर दूर के हैं। और सब ये दिखने में ये भी आया कि अमीर कबीर खानदानों के जो बुजुर्ग होते हैं उनकी औलादें उनको यहाँ पे छोड़ जाती हैं। छोड़ जाते हैं ना, देख बहू छोड़ जाती हैं, पुत्र छोड़ जाते हैं, और उसके बाद अपने पात्रियाँ छोड़ जाते हैं, ये जायदाद की खातर ये छोड़ जाते हैं उनको। फिर इधर रहते हैं। इनसे तो जो होता है ना, ये फाउंडेशन से जो होता है वो करते हैं, वो रोटी खाना वगैरह। खाना तो इधर यानी कि किसी हर किस्म का यानी खाना आता है, लोग भी देते हैं। अंदर हाँ, बाहर अंदर पकता है खाना, बाहर से नहीं आएगा, अंदर खाना पकता है। भाई साहब कोई ऐसा वाकया जो आपने अपनी आंखों से देखा हो, हाँ, जो कोई औलाद अपने बुजुर्ग को छोड़ गई हो, वालदा को छोड़ गई हो? हाँ, वालदा को भी छोड़ जाते हैं, बुजुर्गों को भी छोड़ जाते हैं। एक वाकया मैंने इस्लामाबाद में ज़्यादा देखे हैं। चलो बाहर के लोग जो देहाती लोग हैं ना, उसमें कम है। नाम ना लें बेशक उनका, कोई ऐसा जो आपकी अभी आपने अपनी सर्विस के दौरान किसी को देखा हो? देखो मैं नाम तो नहीं जानता, नाम लेना भी नहीं है। हाँ, एक आदमी एक यहाँ पर आया, बड़े बड़े बाल, बड़ा सुलझा हुआ आदमी था नहीं, मेरी इतनी कोठी इतनी नहीं, मेरी बेटी मुझे यहाँ छोड़ के गई है। बेटी तो बेटी उसके नहीं थे, बेटी थी, बेटी छोड़ के गई है। फिर उसका बाल यहाँ पर रखे हुए थे, उसके ना एक उसका जो हस्बैंड है, तो मैं क्या अभी क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, अभी क्या करूँ, बस ये मुझे यहाँ दाखिल करा गए हैं। खौफ नहीं आता हाजी साहब जब ये ऐसे वाकयात देखते हैं? खौफ तो आता है, लेकिन अल्लाह ताला से ही दुआ करते हैं कि ये लोगों को हिदायत करे अल्लाह। लेकिन ये दिन ब दिन ये माशरा काम बढ़ता जा रहा है, ये माशरा बढ़ता जा रहा है, ये इसमें कमी नहीं हो रही है। मेरे साथ मौजूद हैं बशीर साहब, जो अरसा दराज से ईदी होम्स में जॉब कर रहे हैं। 20 साल इनकी सर्विस हो चुकी है और 15 साल से ये मैयतों को गुस्ल दे रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बशीर साहब कैसे हैं? अल्लाह ताला का शुक्र है जी। बशीर साहब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 15 साल में कितने मैयतों को आप गुस्ल दे चुके हैं, तो इसका कोई फिगर निकाल सकेंगे? इसका अंदाज़ा नहीं, क्योंकि जिस वक्त कोरोना था उसमें बहुत ज़्यादा मैंने डेड बॉडियों को गुस्ल दिया। उसके बाद पुलिस वाले जो नालों से जंगलों से लावारस डेड बॉडियां लेकर आते हैं, कीड़े पड़े होते हैं, डेड बॉडी मुकम्मल होती ही नहीं है, उनको गुस्ल देना होता है। ये जो अपने हमारे लावारस फौत होते हैं, इनको गुस्ल देना, कफन देना, दफन करना, ये हमारा ईदी साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, उन्होंने ये बहुत ही अच्छा काम किया। तो आप उनके साथ जो आप मिलते रहे हैं ईदी साहब? मिलते रहे हैं। 2005 में ईदी साहब 3 माह यहाँ मौजूद रहे थे ज़लज़ले के दौरान में। मैं उनके साथ ड्यूटी की और उनकी मैं बातें सुनता था कि वो कहते थे कि एक चीज़ को कभी नहीं छोड़ना, इंसानियत। इस चीज़ को मैंने लेकर
फिर ये डेड बॉडियों को गसल देना शुरू किया कि ईदी साहब ने बोला कि सबसे अहम चीज़ इंसानियत को नहीं छोड़ना। अच्छा, रोजाना कितनी बॉडियों को रोज़ाना का सर नहीं होता है, कभी 2 आ गई, कभी 3 आ गई, 2 4 दिन नहीं आई, इस तरह भी होते हैं। और एक डेड बॉडी मेरे पास पिंडी से आई थी जो रेल के हादसे में हुई और उसके 3 टुकड़े थे। तो मैं रात को यहाँ नहीं था, तो किसी ने पिंडी में गुस्ल नहीं दिया था, तो रात को फिर 2 बजे मेरे को यहाँ बुलाया गया। वो डेड बॉडी यहाँ आई, उसको कवर करने का किसी को तरीका नहीं था कि इसको कवर कैसे करे, कफन नहीं दे सकता, 3 तो टुकड़े हैं। फिर मैं रात 2 बजे आया, मैंने उनको बताया कि मैं पहले डेड बॉडी को देखता हूँ, उसके बाद बताऊँगा। फिर मैं अंदर आया, डेड बॉडी की मैंने पोजीशन देखी, तो उनको मैंने बताया कि आप सिर्फ एक प्लास्टिक जो ये छतों पे डलती है, ये 3 मीटर लेकर आएँ, डेड बॉडी मैं तैयार कर देता हूँ, कोई आदमी ये साबित नहीं करेगा कि इसके टुकड़े हैं। फिर मैंने उसके एक एक टुकड़े को गुस्ल दिया, गुस्ल देकर पहले चारपाई पे कफन लगाया, उसके बाद प्लास्टिक ऊपर लगाई, एक टुकड़े को उठाकर कफन पे रखा, फिर दूसरे को कफन प्लास्टिक के ऊपर रखकर उसके साथ जोड़ा, फिर तीसरे को जोड़ा, तीनों को जोड़कर अलग, फिर मैंने प्लास्टिक को सही खींच कर बांध कर फिर उसको 3 बंद दिए प्लास्टिक में कि ये अलग ना हो जाए। उसके नीचे कपड़ा भी इतना रखा कि तीनों टुकड़े बराबर उसमें आ जाएं। जब उसके बाद फिर मैंने उसके ऊपर कफन दिया, कफन देकर तैयार कर दे दी। ये ऐसे भी वाक़े देखे हैं सर। बशीर भाई, आपने तो रोंगटे खड़े कर दिए हैं। कुछ जवानों की भी मैयतें आपके पास आती हैं। 20 साल के लड़के आज 5 दिन हुए हैं, 2 मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, दोनों मौके पे फौत हो गए, उनको भी दिया। लवारिस लाशें थी वो? ना वर्षा वाले भी लेकर आते हैं यहाँ मेरे पास, जिनको हम गुस्ल देते हैं जी। ये आज जो डेड बॉडियाँ हमने दी हैं, ये एक्सीडेंट हुआ है, ये वर्षा वाले थे। 3 डेड बॉडियाँ थे जी, जवान समझो, उम्र रसीदा भी थे, जवान भी थे। हमने गुस्ल दिया, देखो खून के कपड़े भरे हुए हैं, और तैयार करके दे दी वर्षा को। बशीर भाई ने तो माशाल्लाह वो काम बता दिया कि इंसानियत जो है वो पहला है, उसके बाद हम मज़ाहब में तकसीम हो जाते हैं। दुनिया के 4000 मज़ाहब, सबसे बुलंद तरीन मकाम इस्लाम का है, और हमें फ़ख्र है कि बशीर भाई जैसे इंसान ऐसे हैं जो किसी भी मज़हब को नहीं देखते। इनके पास क्रिश्चियंस भी आते हैं, और आज की ये क्रिश्चियन की थी, क्रिश्चियन भी आते हैं। अच्छा जी हाँ, क्रिश्चियन आते हैं, उनको गुस्ल हम इसलिए इस तरह देते हैं कि हमारे पास एक क्रिश्चियन है सफाई वाला, उसको मैं ये कहता हूँ कि तुम आ जाएं मेरे साथ, आखिरकार है तो इंसान, और ये भी नबी को मानने वाला है, ठीक है। आप सिर्फ अपने तरीके से, ठीक है, अपने तरीके से मुझे बताएं, गुस्ल कफन मैं दे दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें ना। नाज़रीन, पी4 पाकिस्तान के लिए ये प्रोग्राम था। आपने हाजी याकूब साहब का बयान देखा, उन्होंने बड़ा बेहतरीन अंदाज के साथ बताया। ईदी होम्स में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और कोशिश यही थी कि ऐसे ऐसे वाक़यात आपके सामने लेके आए जाएं कि अपनों के साथ लोग क्या करते हैं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, हमें हदायत नसीब करे। बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय से लाजमी बताइएगा। कैमरामैन हारून के साथ वसीम हाशमी, इस्लामाबाद।